Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 एल्जेब्रा का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोगों को समझना होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। फिर एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग और फिर प्रैक्टिस सेट 1.1 का जो फर्स्ट सम है जो कि एक्टिविटी बेस्ड है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और ठीक है ना। तो ये हमारे बेसिकली इतना हम करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है ना फ्रेंड्स। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे मेरे न्यू वीडियोस के। और साथ ही मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन होता है ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि हम लोग कैसे लिखते हैं, इक्वल टू साइन डाल के वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विथ एटलीस्ट वन वेरिएबल, और साथ में यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा एक वेरिएबल तो होना चाहिए, एटलीस्ट वन वेरिएबल बोला है, एक या फिर एक से ज़्यादा भी चलेगा, ठीक है। वेरिएबल मतलब जो हम लोगों के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD वो वाले, ठीक है। और इक्वल टू के साइन से वो ये मतलब सेपरेट हुआ होना चाहिए वो इक्वेशन। फिर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या होता है, समझो ये x है, हाँ, तो इसके ऊपर जो ये हम लोग लगाते हैं ना, 2 लगाया, स्क्वायर लगाया या फिर क्यूब लगाया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डिग्री। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, बराबर। एंड इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स चाहिए हम लोगों को, अल्फाबेट्स, बराबर 2 चाहिए। बट हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खाली एक ही वेरिएबल चाहिए रहता था, बराबर ना, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे कितने वेरिएबल चाहिए, 2। तो ये जो इक्वेशन रहेगा यहाँ पे x भी रहेगा, y भी रहेगा, a भी रहेगा या फिर b भी रहेगा, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारा विथ टू वेरिएबल्स एंड डिग्री 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों को स्क्वायर चाहिए होता था, बराबर, बट यहाँ पे कैसे चाहिए होता है हम लोगों को, डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो गया वेयर a b c आर रियल नंबर सच दैट a इज नॉट इक्वल्स टू 0, b इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो हम लोगों का एक्सप्लेनेशन था वो समझ गया। हम लोगों को क्या देखना है कि लीनियर इक्वेशन जब भी वो रहेगा तो उसका डिग्री हमारा 1 होना चाहिए, वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब एक हम लोग एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं, जैसे हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी ये किया हुआ है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 7 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 है, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोगों को सबसे पहले तो क्या करना होगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 7 और ये लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 1, और ये हम लोगों का x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो ये तो हम लोगों का ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये तो हमारा y कट जाएगा। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे या माइनस करेंगे ये हम लोगों को सोचना है, ठीक है। तो 7 में से 11 गया तो हम लोगों का कितना बचेगा, अगर समझो माइनस कर रहे हैं हम लोग तो हम लोगों का 4 बच रहा है वो, बट ये तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। हम लोगों को x का वैल्यू ढूंढना है तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, इसको एडिंग करना होगा। क्या करेंगे हम लोग, इसको एडिंग इक्वेशन, समझ गया। हम लोगों को क्यों स्पेसिफिकली यहाँ पे एडिंग करना है करके, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे x का वैल्यू ढूंढना है तो ये 2x बनना चाहिए ना हमारा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई और x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 और ये है हमारा 11। तो इसको काट दिया हम लोगों ने, ये आ गया हमारा 2x इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, 18 हो गया, बराबर। x इज इक्वल 2x इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 18 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2x नहीं, यहाँ पे अब ऐसा लिखो ना, x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2,
यहाँ मत लिखो, चलो यहाँ लिखते हैं हम लोग इसको, क्योंकि हम लोगों को जगह कम पड़ सकता है। तो x इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया हम लोगों को, ये आ गया 9 आ गया, 2 1 2 2 9 18। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो 9 है ना, ये 9 हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट 9, x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9 इन कौन से भी इक्वेशन में कर दो, इन हम लोग करते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो 1 इक्वेशन क्या था हमारा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे मैं क्या डालूंगा, 9 डालूंगा, तो ये माइनस वाई इक्वल्स टू 7 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इज दैट विजिबल, ठीक है। चलो तो ये हम लोगों का यहाँ पे ये बचेगा माइनस वाई इक्वल्स टू 7 माइनस क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 9 लिखा, ठीक है। तो अब हम लोगों का फाइनली क्या हो रहा है यहाँ पे, जरा फोकस कीजिए आप, यहाँ पे ये आ जा रहा है माइनस वाई इक्वल्स टू -2, बराबर। 7 में से 9 गया तो कितना बचेगा हम लोगों का, -2 बचेगा। अब ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएगा, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हम लोगों को, 2 आ जाएगा। फिर हम लोगों को लिखना है देयरफॉर, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सोल्यूशन x, y इक्वल्स टू क्या आ रहा है हम लोगों को, x का वैल्यू कितना है 9 और ये कितना है 2, बस इतना हम लोगों को ये इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट जो हमारा एक्टिविटी बेस्ड सम है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन 5x + 3y = 9, इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारा। 2x - 3y = 12, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 5x + 2 5 6 7, तो कितना हो जाएगा ये हम लोगों का, यहाँ पे क्या आएगा 7, 9 + 12 कितना हो जाएगा ये 21, कितना हुआ ये 21। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये 21 ऐसे ही रहेगा, ये 7 यहाँ आ जाएगा, तो 7 1 जार 7 क्या होएगा ये हम लोगों का, 7 1 जार 7 और 7 3 जार 21। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोगों का, सॉरी x इज इक्वल टू हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा 7 1 जार 7 7 3 जार 21। तो यहाँ पे हमने कितना लिखा, ये 3 लिखा, अच्छे से लिखता हूँ, क्या है ये हम लोगों को 3 आया। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लेस x इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में है ना हम लोग जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे। तो ये कितना है 3 है, बराबर। तो 5 3 सर कितना होता है हम लोगों का 15 होता है, तो ये 9 - 15, तो 9 - 15 कितना हो जाता है दोस्तों, 9 - 15 कितना हो जाएगा हम लोगों का, -6, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे कितना, -6। फिर उसके बाद में क्या आएगा हम लोगों का, ये -6 हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। फिर 3 1 जार 3 और 3 2 जार कितना होता है 6 होता है, बट यहाँ पे ये कितना आएगा -2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये -2 हो गया हम लोगों का। फिर हम लोगों का x का वैल्यू कितना आ रहा था भाई, 3 आ रहा था, और y का वैल्यू कितना आया हम लोगों का, -2। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया -2, तो 9 - 15 हमारा -6 आया है। फिर हम लोगों ने इसको डिवाइड किया 3 से, तो ये -2 आया है। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया है दोस्तों, 3 - 2 आ चुका है। इसी के साथ में हमारा ये जो क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन और हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट सम जो था एक्टिविटी का वो कंप्लीट हो चुका है। लीनियर इक्वेशन होता क्या है, ये इक्वेशन कोई भी हमारा क्या होता है, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, जो क्या होता है कि वहाँ पे अपना डिग्री मतलब डिग्री होना चाहिए उसको, मतलब उसमें वेरिएबल्स होने चाहिए, डिग्री होना चाहिए, और साथ में वो इक्वल टू के साइन से सेपरेटेड किया हुआ होना चाहिए। बट लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, हमारे 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं, डिग्री कितना होता है हमारा 1 होता है। फिर हमने ये एक एक्टिविटी सम सॉल्व किया, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ax + by + c = 0। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जो वीडियो है अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़। थैंक यू, जय हिंद।